मैं अपने बेटे अकील को लेकर अपनी दोस्त शहनाज के पास पहुंची। मैंने कहा कि देखो शहनाज, ये तुम्हारा भांजा है। मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि ऐसा गलत काम मत करो। ये बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। तुम्हें क्या पता मैंने उसे अपने ही पकड़ा है। ये अपने मोबाइल से फिल्में देखकर खुद को सुकून दे रहा था। मैंने कहा शहनाज, अगर तुम्हारा बेटा भी ऐसा करेगा तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तुम ही उसे समझाओ। मैं क्या करूं, मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूं। मैंने अकील से कहा बेटा तुम ये क्यों करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लो अब तुम्हारी खाला भी मना कर रही है, अब तो मान जाया करो। शहनाज बोली रसा, तो तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे बेटे को अकेले में समझाती हूँ। कुछ बातें ऐसी होती है जो माँ के सामने नहीं की कही जा सकती। मुझे यकीन है अकील मान जाएगा। अगर मैं प्यार से बात करूंगी तो ये गंदा काम छोड़ देगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। आखिरकार मैं शहनाज के पास अपना बेटा छोड़कर वापस आ गई। मुझे पहले ही पता था कि शहनाज अब इसके साथ क्या करने वाली है, क्योंकि मैंने शहनाज को फोन करके कह दिया था कि मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दो। अगर तुम इसकी ख्वाहिश पूरी कर दोगी तो ये हाथ से खेलना छोड़ देगा, क्योंकि रात दिन खुद को सुकून दे देकर ये बहुत कमजोर हो चुका था। शहनाज जवान थी, खूबसूरत थी, पड़ोस में ही रहती थी। इसका शौहर सऊदी अरब में था, इसलिए उसे भी इस चीज की शदीद कमी थी। मैं पहले अपने बेटे को इसके पास नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन अब इसकी हालत देखी तो फैसला कर लिया। मैंने शहनाज से कहा था कि उसे मुकम्मल तौर पर काम सिखाना भी और खुद भी खूब मजे करना और उसे अच्छी तरह खेलना सिखा देना। इसलिए जब मैं शहनाज के घर गई तो शहनाज ने अकील को देखते ही समझ गई कि आज ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। मैं अपना बेटा छोड़कर चली गई, लेकिन शहनाज ने अकील से कहा कि बेटा तुम ये काम क्यों करते हो। अकील ने कहा खाला मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मैं जवान हो चुका हूँ। शहनाज बोली तुम जवान कहाँ हुए, अभी तो तुम्हारी उम्र सिर्फ 14 साल है। जवानी 18 साल से शुरू होती है, लेकिन तुम ये काम क्यों करते हो। अकील ने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुख्तलिफ किस्म की फिल्में देखता हूँ और इनके साथ थोड़ा बहुत ऐसा काम भी कर लेता हूँ, इसलिए आदत पड़ गई है। शहनाज ने पूछा तो तुम लड़की के साथ ये काम क्यों नहीं करते। अकील ने कहा कि अगर कोई लड़की मेरे साथ ऐसा खेल खेले और मुझे राजी कर दे तो मैं भी ये काम छोड़ दूंगा। शहनाज बोली अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार दूं तो तुम ये काम छोड़ दोगे। अकील बहुत खुश हो गया और मेरे हाथ पकड़ कर बोला हाँ खाला, बिल्कुल छोड़ दूंगा, कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, बस मुझे राजी कर दो। शहनाज बोली चलो ठीक है, आओ अंदर बेड पर चलो। दोनों अंदर कमरे में गए। शहनाज ने सोचा अकील वाकई काफी जवान हो चुका है। जब इसकी तरफ देखा तो इसका आला काफी बड़ा और खेलने के काबिल था। ऐसा तो शायद मेरे शौहर का भी नहीं था। शहनाज समझ गई कि ये मुझे खूब एंजॉय करवाएगा। कुछ देर बाद शहनाज ने कहा जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। दोनों अपने ऊपर काबू नहीं रख पा रहे थे। अकील ने अपना खेल शुरू किया। पहले धक्का लगाते ही शहनाज को शदीद दर्द हुआ, क्योंकि शौहर की उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी थी और वो भी अब इतना काबिल नहीं रह गया था। शहनाज ने कहा अकील सब्र करो, इतनी जल्दी क्या है, यहाँ कौन भागा जा रहा है। लेकिन अकील बहुत तेज खेल रहा था। शहनाज को बहुत तकलीफ हो रही थी। इसने अकील को अलग किया और बोली तुम यहाँ से क्यों कर रहे हो, ये साइड ठीक नहीं। तुम अपने दोस्तों के साथ तो यहाँ से खेलते हो ना, अब यहाँ से खेलो। जब शहनाज ने सही साइड बताई तो अकील को समझ आ गई, क्योंकि वो तो लड़कों के साथ ही खेलता आया था। दूसरी साइड से उसे बहुत दर्द हो रहा था। शहनाज ने मना कर दिया कि इस साइड से नहीं खेलोगे, दूसरी साइड से खेलो। फिर जब अकील ने सही तरीके से खेलना शुरू किया तो शहनाज को बहुत मजा आने लगा। अब उसे खूब सुकून मिल रहा था। शहनाज ने पूछा अकील तुम्हें ये साइड पसंद नहीं, तुम पहले ये साइड से नहीं खेलते थे। अकील ने कहा मुझे तो बस इसी साइड का पता था, क्योंकि मैं तो लड़कों के साथ ही खेलता आया हूँ। कुछ देर बाद अकील मुकम्मल तौर पर थक गया। शहनाज भी खूब सुकून ले चुकी थी। शहनाज ने कहा ये बात तुम अपनी अम्मी को मत बताना कि तुमने खाला के साथ क्या। अकील ने कहा मैं भी यही कहने वाला था। शहनाज ने कहा जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझसे रब्ता करना। शहनाज ने अकील को अपना नंबर भी दे दिया। अकील और शहनाज अब अक्सर मियाँ बीवी की तरह मिलते रहे। अकील की तबीयत अब काफी बेहतर हो चुकी थी। शहनाज और अकील की मां दोनों इस बात से बहुत खुश थी, क्योंकि अब अकील मुकम्मल तौर पर खेल भी लेता था और शहनाज इसकी बीवी जैसा किरदार अदा कर रही थी।
कुछ अरसे बाद शनाज का शौहर सऊदी से वापस आया और शनाज अपनी दुनिया में लौट गई। अब वो अकील से नहीं मिलती थी। अकील कभी कभी तंग करता है, लेकिन शनाज आखिरी बार इससे मिलकर कह देगी कि अब मुझे कभी परेशान मत करना, क्योंकि मेरा शौहर मुकम्मल तौर पर वापस आ चुका है। ये मेरी पूरी कहानी थी। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे।